नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि तुर्की के पास जो इकलौता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने खरीदा था रशिया से, वो उसे पाकिस्तान को बेच सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि भारत ने रशिया से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की है। उसके अंदर 3 S-400 सिस्टम भारत को मिल चुके हैं, 2 आने अभी बाकी हैं। साथ ही चाइना ने भी S-400 सिस्टम खरीदा है रशिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान चाइना के कुछ पुराने एयर डिफेंस सिस्टम ही यूज करता है। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होने से हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट एक एज मिलता है। और सोचिए, अगर तुर्की ने S-400 सिस्टम पाकिस्तान को दे दिया तो ये एज भी खत्म हो जाएगा। ये दावा किया है तुर्की के एक एक्स मिनिस्टर ने। हालांकि फिलहाल मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ये काफी पावरफुल फिगर माने जाते हैं तुर्की में। इनका नाम है केविट केगलर। ये 1991 में तुर्की में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, लेकिन ये एक चीज के लिए बहुत फेमस है, और वो ये है कि 2015 में तुर्की ने गलती से या जानबूझकर रशिया का एक सुकोई 24 फाइटर जेट मार गिराया था। उस वक्त वो फाइटर जेट था सीरिया के बॉर्डर पर, और रशिया उस वक्त सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद के फेवर में उनके ओपोनेंट्स पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। उसके बाद रशिया और तुर्की में तनाव काफी बढ़ गया, लेकिन तब तुर्की के इन्हीं एक्स मिनिस्टर केविट केगलर ने रशिया और तुर्की के बीच में समझौता कराया था। और केविट केगलर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भी काफी क्लोज माने जाते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक तुर्किश पब्लिकेशन को एक इंटरव्यू दिया, और उसमें इन्होंने ये बात कही कि तुर्की को S-400 सिस्टम बेच देना चाहिए किसी थर्ड कंट्री को, जिससे कि वो यूएस का F-35 स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम फिर से ज्वाइन कर सके। उनका कहना था कि अगर मैं होता तो मैं S-400 सिस्टम से छुटकारा पा लेता। हम इसे बेच सकते हैं, कस्टमर रेडी है, और रशिया हमें इसके लिए एक्सक्यूज कर देगा। जब रिपोर्टर ने पूछा आप किसको S-400 बेचेंगे, तो उन्होंने कहा कस्टमर रेडी है। रिपोर्टर ने कहा अजरबैजान, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान विल टेक इट, इंडिया विल टेक इट। रिपोर्टर ने पूछा विल दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम तुर्की, तो उन्होंने कहा ही बाइज फ्रॉम अस, व्हाई नॉट। अब फिलहाल भारत और तुर्की के बीच में जो रिलेशन है वो काफी तनावपूर्ण है, इसलिए जाहिर है तुर्की भारत को तो S-400 सिस्टम बेचेगा नहीं, तो इकलौता खरीदार बचता है पाकिस्तान। तुर्की के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जब से वो तुर्की को मिला है तुर्की ने उसे यूज नहीं किया, ना ही वो ऑपरेशनल है। जबकि इस S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए तुर्की को यूएस का काफी विरोध झेलना पड़ा था। यूएस को लगता था कि अगर तुर्की रशिया मेड S-400 सिस्टम खरीदेगा तो उससे F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम पर असर पड़ेगा। तुर्की F-35 प्रोग्राम का क्रूशियल मेंबर था, लेकिन यूएस की वार्निंग के बावजूद भी तुर्की ने S-400 सिस्टम खरीदा रशिया से 2017 में, और तुर्की को इसकी डिलीवरी हुई 2019 में। इसके बाद यूएस ने तुर्की के डिफेंस सेक्टर को अपने वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस F-35 डेवलपमेंट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। यूएस का प्लान था ऐसे 900 फाइटर जेट बनाने का, जिनमें से अकेले तुर्की ही 100 खरीदने वाला था, लेकिन तुर्की अब F-35 प्रोग्राम से बाहर है। इतना कुछ झेलने के बाद भी तुर्की ने S-400 सिस्टम तो हासिल किया, लेकिन उसे कभी यूज नहीं किया। रिसेंटली एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तुर्की ने अनाउंस किया है कि वो इजराइल के आयरन डोम की तरह अपना खुद का एक एयर डिफेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम है स्टील डोम। स्टील डोम को कहा गया है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, और इसमें कई एयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जिसे तुर्की की लीडिंग डिफेंस कंपनीज डेवलप कर रही हैं। अब हैरानी की बात यह है कि तुर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तुर्की ने उसे अपने स्टील डोम में शामिल नहीं किया है। स्टील डोम के कई कंपोनेंट हैं, जैसे कि हिसार, गोकुर, कोरकुट, साइपर एयर डिफेंस सिस्टम, बट इसमें S-400 नहीं है। और इसीलिए काफी लोगों को लगता है कि शायद तुर्की को S-400 की जरूरत ही नहीं है, ना उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम में यूज कर रहा है, और ना ही उसका S-400 ऑपरेशनल है। इसीलिए काफी चांसेस हैं कि शायद इसे वो किसी और कंट्री को दे दे। अब जिन कंट्रीज को तुर्की S-400 सिस्टम दे सकता है उनमें 3 नाम है। सबसे पहला है यूक्रेन, लेकिन ये तुर्की के लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूक्रेन का वॉर चल रहा है रशिया के साथ, और रशिया इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। ना ही तुर्की अपने रिलेशन खराब करना चाहेगा रशिया के साथ। दूसरा नाम है इंडिया का, और अगर बात करें फिलहाल तुर्की और भारत के रिलेशन की, तो वो कुछ खास अच्छे नहीं है। तुर्की हर फ्रंट पर सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, बार बार जिक्र करता है कश्मीर का, और बार बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है। अब इकलौता खरीदार बचा पाकिस्तान, और काफी चांसेस हैं तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और अपने एंटी इंडिया स्टैंड को बनाए रखने के लिए
शायद पाकिस्तान को ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे दे। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इसमें समस्या है। तुर्की ने रशिया से ये S-400 सिस्टम खरीदा था 2.5 बिलियन US में, और फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस एक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2.5 बिलियन US पे कर सके तुर्की को। हालांकि यूएस ने तुर्की को अपने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया है, लेकिन यूएस का ये भी कहना है कि तुर्की इन फ्यूचर इस प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन कर सकता है। वहीं तुर्की का जो आर्क एनिमी है ग्रीस, उसने रिसेंटली यूएस के साथ एक डील साइन की है जिसमें वो यूएस से 40 F-35 फाइटर जेट खरीदेगा। अब हो सकता है तुर्की ग्रीस के इस परचेज को देखते हुए F-35 प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन करना चाहे, लेकिन उससे पहले उसे डंप करना होगा अपना S-400 सिस्टम। और अगर फिलहाल की सिचुएशन में देखा जाए तो पाकिस्तानी तुर्की के काफी क्लोज है और तुर्की पाकिस्तान को S-400 सिस्टम दे सकता है। आप लोग इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।